सीतापुर गांव छोटा सा और शांत था। यहाँ जिंदगी आराम से चलती थी, लेकिन खेतों के आगे अंधेरा इंतजार कर रहा था। एक घना जंगल खड़ा था, खामोश और डरावना। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, बच्चे उन्हें सुनते सुनते बड़े हुए। जंगल भूतिया था। सूरज ढलने के बाद कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। पेड़ ऊंचे और पास पास खड़े थे। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए जूझती थी। हवा हमेशा भारी लगती थी, मानो जंगल खुद अपनी सांसें रोक रहा हो, किसी चीज का या किसी का इंतजार कर रहा हो। रोहन अलग था। वो कहानियों में विश्वास नहीं करता था, उसे सबूत चाहिए था। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वे जंगल के बारे में फुसफुसा रहे थे। रोहन हंसा। उसने कहा कि यह सब बकवास है। उसके दोस्तों ने उसे जंगल में जाने की हिम्मत दी। रोहन ने सीना तान लिया। वो किसी हिम्मत से पीछे नहीं हटता था। वो सबको दिखाएगा कि डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही चांद निकला, वे गांव के किनारे तक पहुंच गए। जंगल उनके सामने था। रोहन अंधेरे में चला गया। उसके दोस्त पीछे पीछे गए। हर कदम के साथ उनकी हिम्मत टूट रही थी। जंगल आवाजों से जिंदा था। टहनियां टूट रही थीं, पत्ते सरसरा रहे थे, लेकिन कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा चली, पेड़ों से सरसराती हुई। ये एक धीमी दर्द भरी चीख जैसी आवाज लेकर आई। फिर उन्होंने उसे देखा। एक आकृति साये में खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। उलझे बाल एक चेहरे के चारों ओर लटके हुए थे, जो एक खामोश चीख में मुड़ा हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रोहन जम गया। उसका खून जम गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। आकृति करीब आ गई। रोहन बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। भूत उसके सामने रुक गया। उसकी आवाज सूखी फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे सूखे पत्ते जमीन पर बिखर रहे हों। तुमने मुझे क्यों परेशान किया? इसने पूछा। रोहन हकलाया। हम तो बस जंगल देखना चाहते थे। भूत का चेहरा एक भयानक मुस्कुराहट में बदल गया। ये जंगल जीवित लोगों के लिए नहीं है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव वालों को रोहन का शरीर जंगल के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उस दहशत को दर्शा रही थीं जो उसने देखी थी। उसका चेहरा डर के एक नकाब में जमा हुआ था। वे कहते हैं कि रोहन की आत्मा अब जंगल में भटकती है, हमेशा के लिए भूत से बंधी हुई। गांव वाले मानते हैं कि वो जंगल का रक्षक है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई और उसकी भयानक खामोशी को भंग न करे। जंगल डर की जगह बना हुआ है। उस लड़के की एक भयानक याद दिलाता है, जिसने अंदर जाने की हिम्मत की और कभी वापस नहीं लौटा।